तो लेकिन ये प्रोफेसर कुछ क्या चल क्या रहा है, मतलब संदीप प्रोफेसर, कि यहाँ पे आप देखिए कि भाई मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो मैं तुम्हारा टैंकर कब्जा लूंगा, ठीक है, हेड ऑन ले लूंगा, उसके बाद वेनेजुएला में तख्ता पलट करवा दूंगा, राष्ट्रपति को घुस के किडनैप करा लूंगा रातों रात, मतलब कोई टीवी सीरियल चल रहा है ऐसा उन्होंने कहा। फिर उसके बाद कोलंबिया को, ग्रीनलैंड को, मैक्सिको को, सबको धमकाऊंगा और खुलेआम धमकाऊंगा, कोई शर्म नहीं है। तो मतलब व्हाट्स देयर इन ट्रम्प्स माइंड, मतलब क्या करना क्या है कि भाई विस्तारवादी सोच रखनी है, तेल पर कब्जा जमाना है, कुछ इंटेंशंस क्या है, सिर्फ तेल या उससे ज्यादा? देखिए, जब हम ट्रंप पर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जनवरी 2025 का जो टाइम था, आने के पहले और आने के बाद ट्रंप ने ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स को, डिप्लोमेसी को बता दिया था पहले ही कि मेरा रुख ये है, मेरा रुख होगा अमेरिका फर्स्ट, मेरा रुख होगा इकोनॉमिक वॉरफेयर, मेरे लिए जो सो कॉल्ड नेटो यूनिटी थी, सिक्योरिटी अलायंस था, वो मतलब नहीं रखता है, मेरे लिए ईयू की जो यूरोपीय यूनियन की जो यूनिटी थी वो माने नहीं रखेगा। अमेरिका फर्स्ट जब बात कर रहा था तो दुनिया थोड़ा सा क्या थी, डिप्लोमेसी का जो एक मानवीय चेहरा था उस पर विश्वास करती थी। लेकिन जैसे जैसे वो अपने फॉर्म में आते गए और उन्होंने उसको पूरी तरीके से अमेरिका का जो एक रियल फेस सामने लाया। देखिए, मैं पर्सनली सरप्राइज नहीं हूं यदि आज वेनेजुएला पर वो किडनैपिंग किया ट्रंप ने मदुरो की, तो ये नई बात नहीं है, ये समझना होगा हमें, और ये इतनी भी पुरानी बात भी नहीं है। आप 2000 के बाद से देख लीजिए तो इराक हमारे सामने है। नहीं, वहां पर आप अलग तरीके से कि मास डिस्ट्रक्शन के वेपन जी, हैं, जी, 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 आप लड़ाई लड़ते हैं, टाइम लेते हैं, ऐसा थोड़ी है किसी के राष्ट्रपति भवन में घुसते हैं, किडनैप करते हैं, उसका पूरी नुमाइश लगाते हैं, वैन खोल के मतलब न्यूयॉर्क की सड़कों पे दौड़ाते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? नहीं, यही ट्रंप की पॉलिटिक्स। आप समझिए, जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क का राष्ट्रपति होगा जो खुल के ये बोलेगा कि मैंने जो युद्ध को रुकवाया। अभी कल का स्टेटमेंट आप देखिए कि उन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को क्या बोला। वो एक ऐसा इंसान है जो डिप्लोमेसी को रिडिफाइन किया है, एक ओपन जो कह सकते हैं, जिसकी कोई भाषा नहीं होगी, जिसकी कोई मर्यादा नहीं होगी और जिसमें सिर्फ एक ही भाषा होगी। उन्होंने खुद कहा है अपने दिसंबर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में, स्ट्रेंथ इज द बेस्ट डेटरेंट। यदि हमें अभी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे लगता है कि अभी हम ट्रंप को नहीं समझ पा रहे। ट्रंप ने कहा है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो डोमिनेंस अमेरिका का होगा, इसीलिए ग्रीनलैंड से लेकर अलास्का से लेकर पनामा तक, कनाडा तक, ये पूरा जो बेल्ट है वहां पर कोई नहीं आ सकता है। तो क्या हम एक बार फिर से वो जो उपनिवेशवाद के दौर में लौट रहे हैं? मतलब कि भाई लौट नहीं रहे हैं, आ चुके हैं पूरी तरीके से। मतलब रूस का मन करेगा वो यूक्रेन को बिना नाटो में शामिल हुए कब्जा लेगा, ठीक है। अमेरिका का मन करेगा तो वो अपने में ग्रीनलैंड मिला लेगा, करेगा अमेरिका का। देखिए, उसने खुला बोल दिया है कि जो मन करेगा वही करेगा। अब जिसमें यदि ताकत है, मैं हमेशा कहता हूं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मोरालिटी डजंट एग्जिस्ट, और जिसको मोरालिटी पर भी भरोसा हो तो वो सतर्क हो जाए। उसको जिस पर उसको भरोसा हो, उसकी भरोसा एक ही शक्ति, उसकी एक ही भाषा है कि अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट में नहीं, ट्रंप फर्स्ट। और ट्रंप फर्स्ट में कौन है? ट्रंप फर्स्ट में वहां पर आते हैं उसके जो कॉर्पोरेट फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना। वो मिनरल्स के लिए ग्रीनलैंड पहुंच जाता है। ग्रीनलैंड, डेनमार्क कहता है कि भाई मैं फाउंडिंग मेंबर हूं, मुझे तो बचा दो। वो कहता है मैं इस पर आई डोंट केयर, आई डोंट बॉदर्ड अबाउट योर फाउंडिंग मेंबर एट ऑल। तो देखिए, ट्रंप को समझना पड़ेगा। जिस दिन हम ट्रंप को समझ जाएं, और हम आप इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी डिप्लोमेसी का एक मानवीय चेहरा सामने है कि यहाँ पर डायलॉग है, यहाँ पर डिप्लोमेसी होगी, यहाँ पर मिलिट्री अलायंसेस है, यहाँ पर यूएनओ में। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। डिप्लोमेसी की जरूरत ही क्या है ना सर, जरूरत किस लिए होती थी कि भाई नहीं तो बंदूक लेके सब निकल पड़े टैंक लेके। डिप्लोमेसी अगर एग्जिस्ट करती है तो इसीलिए होती है कि भाई जो काम बंदूक से नहीं करना है तो इसीलिए बातचीत से कर लो, नौबत फिर बंदूक तक आने दो। भाई तो बंदूक ही लेके खड़े हुए हैं। एग्जैक्टली, उसने यही कहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज मैं कल डीटी न्यूज में बोल रहा था कि इस समय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो डेड हो चुका है। इस समय यूनाइटेड नेशंस अगेंस्ट अमेरिका की जरूरत है।